जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें कुछ जानकारियों के साथ। आज जो मैं जानकारियाँ देने वाला हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था पंच तत्व साधना से सबसे पहला तत्व के बारे में मैंने बताया था, आज उसका दूसरा तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है जल तत्व। ठीक, पहले जो मैंने आप सबको बताया था कि पृथ्वी तत्व और उसका पूर्ण ज्ञान उस वीडियो में दिया गया था आप सबको। आज मेरा मकसद है इन पंचतत्व साधनाओं को जितने भी साधक, जितने भी हारे हुए साधक, जितने भी विफलता मिले हैं जिनको साधना क्षेत्र में, जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं फिर भी उनको एक दो साधनाएं करने के बाद उनको विफलता मिला है, उन सब साधकों को मैं गुजारिश करूंगा वो पंचतत्व साधना को पूर्ण करें, उसके बाद वो साधना क्षेत्र में आगे बढ़े तो उनको कभी भी मतलब विफलता की मुंह देखना नहीं पड़ेगा, हमेशा सफलता ही रहेगा। क्योंकि पंचतत्व अपने अंदर ही है, हम ही पंचतत्व से निर्मित है, हमारा शरीर जो है पंचतत्वों से निर्मित है। और इन पंचतत्वों को अगर काबू में रख लिया जाएगा, अपने शरीर को ही अपने बस में रख लिया जाएगा तो साधना सिद्ध करना आम बात है। जब अपने शरीर को ही सिद्ध कर लेते हैं हम, तो साधना तो एक छोटी सी बात है। तो आज जो दूसरा तत्व है ये है जल तत्व के बारे में बताना चाहूँगा। पहले जो वीडियो में मैंने आप सबके सामने पृथ्वी तत्व के बारे में विस्तार में बताया था। जल तत्व साधना से लाभ क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। जल तत्व साधना से अपने अंदर जितने भी सारे विकार है वो सारे दूर हो जाते हैं। जैसे कि अब हम किसी और पराई स्त्री के बारे में गलत सोच रखते हैं अपने अंदर, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम गलत सोच रखते हैं अपने अंदर, किसी की उन्नति को देखकर हम अपने मन में अहंकार सा पैदा होता है, अपने मन में एक द्वेष भाव पैदा होता है, किसी को हत्या से लेके बड़े से बड़े अपराध अपनी मन की सोच से पहले शुरुआत होता है। पता है, हम कभी अपराध करने से पहले अपने अंदर सोचते हैं कि ये करने से मुझे ये लाभ होगा तो हम इस अपराध को अंजाम दे देते हैं। तो ऐसे सोच जो है जल साधना, जल तत्वों की साधना से मिट जाएगा पूरी तरीके से। और ये कोई बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है, बस बम बीज मंत्र का आपको जप करना है। कोई बड़ा मंत्र या ज़्यादा लंबे समय साधना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और आप सबको बता दूं कि इस साधना से आपकी दैहिक, वैदिक, दैविक और आपकी भौतिक सुख चारों तरीके से आपको लाभ मिलेगा। मतलब हर वो तरीके से आपकी इच्छा जो है वो पूर्ति होगा। ये एक सात्विक साधना है जो देवताओं तक भी करते थे। जैसे हमारे इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना है, वैसे देवताओं के शरीर कई जगह पे वर्णन है कि छठे तत्वों से बना हुए। छठा तत्व जो है विद्युत तत्व कहा जाता है। जैसे वो अपरालौकिक शक्तियाँ चमत्कार दिखा सकते थे। अपने शरीर जो है पंच तत्व से निर्मित जो है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है इसलिए आप सबके सामने अच्छे से वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। तो आपको मैं बता दूं इस तत्वों की साधना से आपको मैंने जैसे कि कहा था दैहिक, वैदिक, दैविक और आपको जो मैंने कहा आखिर में जो आपको भौतिक सुख, चारों तरीके का सुख मिलेगा इस तत्व की साधना से। अपने मन के अंदर जितने भी विकार है, अपने शरीर में जितनी भी तरीके का विकार है, जल तत्व साधना से पानी ये जल आपके शरीर के हर वो विकार को मतलब धो के ले जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि जल तत्व का बीज मंत्र है बम बीज मंत्र है। और जल का जो रंग है जैसे जल मंडल, शंख, कुंद और चंद्रमा की भांति इसका रंग है, श्वेत वर्ण है इसका बीज जो है अमृतमय बीज है, जैसे कि बम बीज मंत्र, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। और इसका अधिष्ठाता देव जो है वो चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु को कौन नहीं जानता है। आपको इनके बारे में पूर्ण जानकारी हर जगह उपलब्ध है, चाहे गीता से लेके, चाहे भागवत पुराण से लेके, हर वो जगह। और विष्णु पुराण में तो पूर्ण तरीके से इनके ऊपर व्याख्या किया गया है। वेदों में भी इनका वर्णन है, 4 वेदों में। तो ये मैंने जैसे कि कहा है पंचतत्व साधना करने का मकसद एक ही है हमारा, कि हमारे जितने अंदर की कमियां हैं, इंसानी शरीर में बहुत तरीके का कमियां रहता है, किसी के अंदर खूबियां तो किसी के अंदर कमियां। तो इंसानी शरीर में जितने भी तरीके का कमियां रहता है उन सब कमियों को हमको दूर करना है। और इन सब कमियों को दूर करने के बाद हम जब हमारे शरीर को अपने बस में कर लेंगे, अपने पंचतत्वों को अपने काबू में कर लेंगे, तो हम अपने शरीर को जब सिद्ध कर लेंगे तो हमें बाकियों की साधना सिद्ध करने में कोई समय नहीं लगेगा, ना ही कोई देर लगेगा।
और आपको जो बार बार साधना में असफल होना पड़ रहा है, किसी को ध्यान नहीं लगता था साधना में, तो किसी को ज़्यादा देर बैठने के लिए दिक्कत होता था साधना में, तो किसी को ज़्यादा देर मन नहीं लगता था, थोड़ी देर मन लगता है साधना में मंत्र जप करते वक्त, तो कहीं किसी और जगह पे मंत्र भटकता है आपका दिमाग, ठीक है। और कहीं आपको डर लगता है तो कहीं किसी को भय लगता है, कहीं किसी को ज़्यादा मंत्र की जप से डर लगता है। ऐसे ऐसे जैसे कि सब किसी के घर में पितृदोष से लेके किसी के घर में हजारों तरीके का दोष रहता है। इन सब दोष से हर वो तरीके से मुक्ति पाने के लिए मैं हर किसी को पंचतत्व साधना की राय दूंगा। जितने भी लोग तंत्र क्षेत्र में आगे आए हैं और जिनको असफलता की मुंह देखे हैं, उन लोगों को मैं कहूँगा कि एक बार मेरे दिए गए पंचतत्व साधना आप करिए सब। जैसे कि मैंने पहले पृथ्वी तत्व के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, इससे कई पिछले वीडियो में, और आज बता रहा हूँ जल तत्व के बारे में। अब इसका अनुभव कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। बहुत ही कम समय है अपने पास। इसका अनुभव जैसे होता है साधकों को, जैसे कि साधना करते वक्त जलमंडल को, जैसे कि आप एक स्थिर जल को आप ध्यान में रखना है, या फिर कोई अगर चाहे विष्णु भगवान को आज्ञा चक्र में ध्यान में देखकर मंत्र जप कर सकता है रुद्राक्ष की माला में, ठीक है। इसका जो है साधना से पहले 5 मिनट ध्यान करना है विष्णु भगवान का, साधना के बाद 5 मिनट ध्यान करने से, आसन से उठने से पहले 5 मिनट ध्यान, ठीक। और इसका अनुभव कैसे होता है, जब हम रात्रि में सोते हैं सपने में तो हमें स्थिर जल दिखाई देता है, कभी कभार साधु संतों की दर्शन होता है, अपनी मन जो तनाव होता है, जो सांसारिक तनाव होता है जिन लोगों को, ये भी एक सबसे बड़ा फायदे होता है। आजकल के समय में हर किसी के पास समय का अभाव रहता है, जो तनाव से डिप्रेशन से घिरे हुए लोग, इनके लिए जल तत्व साधना बेहद ही फायदेमंद है। ये साधना से उनको इतना लाभ मिलेगा, ये तनाव पूरी तरीके से दूर होगा, एक शांत जीवन व्यतीत करेंगे वो लोग। ये पहला अनुभव होगा। दूसरा अनुभव होगा शोर शराबे से वो लोग कोसों दूर लेंगे, वो शोर शराबे के पास में रह के भी शोर शराबे को अनुभव नहीं कर पाएंगे वो लोग, ये साधना से ये होगा। और अपनी मन को देखो कि कुछ ही दिनों के बाद पूरी तरीके से विकार ग्रस्त से, जैसे कि आपने डिप्रेशन में थे और बहुत ही सारा विकार आपके अंदर आया था, वो सब दूर हो जाएगा कुछ ही दिनों में बस, और आपको एक सुख जीवन मिलेगा। आपको ये इतना सारा अनुभव होगा। साधना के समय में कोई डरावना अनुभव इसमें होता ही नहीं है। माना कि ये वैदिक साधना है लेकिन बहुत ही कारीगर है आज के समय में। आप एक बार करके देखिए, ये अनुभव सारे होगा। ध्यान में आपको जलमंडल विष्णु भगवान की दर्शन हो सकता है। और इसका जो दिव्य अनुभव इस तरीके से होता है जैसे कि आपको पूरी तरीके से एक शांत वातावरण देगा। आप चाहे कितने भी शहर, कितने भी भीड़ भाड़ एरिया में क्यों ना रहो, आपको लगेगा कि आप एक शांत स्थान में आप वास कर रहे हो, जहाँ एक सुंदर सी हवा आ रहा होगा, महक सी खुशबू आ रहा होगा। जैसे कि आसपास की वातावरण आपको जंगली वातावरण जैसे एक मतलब अपने को ये करने वाले, जैसे कि एक अप्सरा साधना में जैसे अनुभव होता है खास तरीके से, जो अप्सरा आने से पहले जो सुगंध होता है, वातावरण निर्मल हो जाता है, एक चारों तरफ अपने एक मतलब एक तरह का दिव्य अनुभव होता है जिस तरीके से कहा जाए तो, उस तरीके का अनुभव होगा खास तरीके से इस साधना में। और आपको पूरी तरीके से शांत महसूस होगा। जितने भी तनाव जो लोग व्यक्ति है, मैं उनको भी ये सलाह दूंगा कि ये साधना वो करे। जितने भी सारा मन में ग्रसित विकार व्यक्ति है, जो कई सारे लोग हैं क्या है गलत सारे वीडियो देखते हैं, जैसे कि पोर्न के लोग, किसी की गलत चीज़ें देखते, गलत भावना रखते दूसरे की तरफ, किसी को मारने का, काटने का, जितने भी दुश्मन से संबंध में जितने भी गलत सोच अपने मन में रखे, ये साधना से पहले ये दूर होगा। साथ में मैंने जैसे ही कहा, दैहिक, वैदिक और अपना सांसारिक से लेके भौतिक तक सारा सुख आपको मिलेगा इस साधना से। अपने मन को जो जीत लेता है, वो हर किसी को जीतना बड़ी बात नहीं होता है उसके लिए। पंचतत्व साधना का यही खासियत है, जो व्यक्ति पंचतत्व साधना एक बार कर लेता है, वो जिंदगी में हर जगह सफलता ही सफलता मिलता है उसको। क्योंकि वो अपने आप को जब बस में कर लेता है तो दूसरी चीज़ों को बस में करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। क्योंकि अपने मन को बस में करना सबसे कठिन कार्य होता है। मन सबसे ज़्यादा चंचल होता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। जल तत्व साधना से सबसे पहले मन ही शांत होता है। मन में जितने सारे विकार है वो दूर हो जाता है। अपने दैहिक से मानसिक सुख तक हर वो चीज़ें मिलता है, शांत वातावरण लगता है अपने को। ये साधना का अनुभव था ये। और साधना विधि अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इस्तेमाल होगा पंचमुखी रुद्राक्ष माला, जो संस्कारित किया गया हो, ठीक है। संस्कार का वीडियो मैंने अपने चैनल में दे रखा हूँ, उसको देख के आप माला संस्कार कर सकते हैं। उसके बाद आपको पंचोपचार पूजन करना है शिव जी का और विष्णु भगवान का, साथ में गणपति जी का। यहाँ शिव जी का मैंने ये उल्लेख किया, जिनको गुरु नहीं है वो शिव को गुरु रूप में मानकर आप कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो विष्णु भगवान को भी गुरु रूप में मान के ये साधना कर सकते हैं। जो विष्णु भगवान को गुरु रूप में मानकर कर रहा है तो सिर्फ विष्णु भगवान का ही पूजा होगा और साथ में गणपति जी का पूजा होगा, ठीक है। और उनका पंचोपचार पूजन होने के बाद गुरु मंत्र का एक माला, गणपति जी का मंत्र का एक माला, फिर जो मूल मंत्र बम मैंने बताया था उसका रोज़ आपको 1.25 लाख जाप करना है,
जितने भी संख्या है, क्योंकि छोटा सा मंत्र है, बम बीज मंत्र है, बस इसी बीज मंत्र का ही जाप करना है आपको, ठीक है। और आपको सफ़ेद आसन इस्तेमाल होगा, इसमें सफ़ेद वस्त्र इस्तेमाल होगा, जो बैठोगे आसन जो उसमें सफ़ेद, जो पहनोगी वो सफ़ेद रंग का होगा। और आपकी जो बैठने का आसन, जैसे कि सुखासन पे बैठ सकते हो तो बैठ सकते हो, या फिर सीधासन, जैसे कि रीढ़ की हड्डी सीधा करके आप बैठ सकते हो। सबसे उत्तम होता है रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना साधनाओं में। अगर कोई रीढ़ की हड्डी ज़्यादा सीधा करके नहीं बैठ सकता है तो वो सुखासन में बैठकर जाप कर सकता है, मंत्र जाप, बम बीज मंत्र का जाप करते वक्त मन में आपको विष्णु भगवान की तस्वीर रखकर मंत्र जाप करना है, ठीक। मंत्र आपकी होगा उपांशु तरीके से जाप होगा। कोई चाहे तो मंत्र को मानसिक तरीके से भी जाप कर सकता है, लेकिन वाचिक तरीके से जाप उपयुक्त नहीं है ये साधना में। साधना से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा चुका हूँ कि 5 मिनट का ध्यान रहेगा, साधना के बाद 5 मिनट का ध्यान रहेगा, ठीक। और साधना के समय में पाक रहना है आपको, यानी गंदगी से दूर रहना है। गंदगी यानी सिर्फ बाहर की गंदगी नहीं है, अंदर की गंदगी है, मन की गंदगी, जैसे कि झूठ बोलना, किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ फरेब करना, किसी को गलत राह दिखाना, इन सब चीज़ों से भी दूर रहना है। इसको मन की साफ कहते हैं। और बाहर की साफ जो होता है वो मेल होता है, ये मन की साफ जो होता है ये होता है। मन की मेल जो होता है गंदगी करना, किसी के साथ गलत, किसी के लिए, किसी औरत के लिए गलत सोच रखना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को मारना पीटना, किसी को गलत राह दिखाना, किसी को झूठ बोलना, किसी के साथ फरेब करना, किसी के साथ धोखा करना, ये मन की मेल कहलाता है। और बाहर की मेल तो नहाने से धो जाएगा, ठीक है। और साधना में इसमें सात्विक भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन यानी जितने भी शरीर को गर्माहट करने वाले चीज़ें, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, शराब और प्याज, लहसुन आदि, इन सब चीज़ों से दूर रहे साधना के समय में, ताकि इससे मन की शांति प्राप्त हो। और साधना के समय में जैसे कि टीवी, मोबाइल, गलत संगत, गलत बातें करना बंद करिए। साधना के जितने दिन चलेगा उससे आपके मन के ऊपर गलत असर होगा ये सब चीज़ें करने से। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को ध्यान रखे। अगर कोई पंचतत्व साधना करता है और अपने आप को कोई सिद्ध कर लेता है तो जगत में वो हर किसी को सिद्ध करने लायक बन जाएगा। पहले के समय में साधकों को, पहले के समय में रथी महारथी को ये पंचतत्व साधनाएँ कराया जाता था, जैसे वो साधना के योग्य बन सके। आजकल के साधकों के पास समय नहीं रहता है, लेकिन अगर सही मायने में साधक बनना है, आपको तंत्र क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल करना है, तो आपको पंचतत्व साधना, मेरे कहने के अनुसार, या किसी भी यज्ञ पंडित को आप पूछिएगा कि पंचतत्व साधना कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति पंचतत्व साधना को पूर्ण तरीके से सिद्ध कर लेता है तो अपने शरीर, अपने मन, वचन, अपने सारे इंद्रियों को वो सिद्ध कर लेता है, और उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है, ठीक। आज आप सबने मुझे इतना मूल्यवान समय दिया है, उसके लिए मैं आप सबके आभारी हूँ। जय योग होराड।